हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 10 हिंदी 2024 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सबको लेकर आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, केवल आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। गारंटी देता हूं कि अगर इसको तैयार कर लेते हो तो 100% बोल रहा हूं कि इसमें से 18-19 तो जरूर पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जो रिपीट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उन्हीं को लेकर आया हूं। बहुत ज्यादा मेहनत से एक एक क्वेश्चन को तैयार किया हूं, लगभग 5 घंटे लगे हैं इनको तैयार करने में। काफी एनालिसिस के साथ इसको तैयार किया हूं। बहुत आसान तरीके से इसको बताऊंगा, सारी चीजें आपको अच्छे से याद कराऊंगा, अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें। बस आपको वीडियो के एंड तक देखना है। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बेस्ट तैयारी यहाँ से कराई जाएगी क्लास 10 हिंदी की। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी कि शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये रिपीट करता है। कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे जिसमें ये ना आया हो, हर एक साल ये रिपीट करता है। तो जो इसका आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 तक। कब तक? 1919 से 1938 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी दूसरा नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल रिपीट करता है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। कौन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वाला, भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन? भगवती चरण वर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबका इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, घबराइएगा नहीं, अच्छे से इसको याद कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये 100% बोल रहा हूं कि 2024 बोर्ड में पक्का यही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 3 नंबर में कर रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। और यहाँ पर 4 नंबर में कर रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ख वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 5 नंबर की गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के आपको लेखक बताना है। कौन है गोदान उपन्यास के लेखक? अच्छे से बताइएगा। गोदान उपन्यास के लेखक भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है ना। अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए। यहाँ पर अगला कर है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है आपको बताना है। अच्छे से बताइएगा, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ख वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर में कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण जो है आपके रीतिकाल के कवि है। तो यहाँ पर देखिए, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल पर स्कूल चैनल पर देख रहे हैं, और मेरा भी चैनल है एक टैलेंट स्टडी, उस पर भी 10th की बहुत अच्छे से तैयारी कराता हूँ। तो जाकर उसको देख लीजिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा। वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लास 10 की तैयारी कराई जाती है। तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी वीडियो आती होगी उस पर जाकर वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। बड़ी आसान तरीके से क्लास 10 की तैयारी कराता हूँ। और मेरा नाम कृष्णा है, यहाँ पर आप जान ही लीजिए थोड़ा नाम। मेरा नाम कृष्णा है और मैं बलिया से हूँ, ठीक है ना। तो आप चलिए बिना देर किए आपको अगला टॉपिक देखते हैं कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो आंगन के पार द्वार के जो रचनाकार हैं आपके कौन है? अज्ञेय जी। इनका नाम है, पूरा नाम सचिदानंद वासानंद हीरानंद अज्ञेय है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कर रहा है 9वां नंबर की दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में ये पूछता ही पूछता है। यहाँ पर अगला कर रहा है कि रसिक प्रिया के रचनाकार है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार है आचार्य केशव दास है। कौन? आचार्य केशव दास। हर साल ये बोर्ड में रिपीट करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अब उसके बाद ये आ जाता है ग्रामर वाले पोर्शन का भी 10 बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, हर साल जो बोर्ड में रिपीट करते हैं ग्रामर वाले। यहाँ पर पढ़िए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जानते हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और यहीं पर आपसे पूछ दे हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है, ठीक। तो ये 2 याद कर लीजिए। यहाँ पर अगला करे कि चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अच्छे से देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण रूपी या कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, इसका मतलब हुआ उस हरि की वंदना करता हूँ जिनका चरण कमल के समान है। तो इसका कमल के समान चरण को बताया गया है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक रूप का बताया जा रहा है, समानता बताया जा रहा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर चलिए अगला देखिए, अगला क्या करे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं 13 नंबर में बताइएगा। हर एक बच्चा जवाब देगा, क्योंकि प्रत्यय बहुत ज्यादा आसान होता है। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, 2 ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। यहाँ पर चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है भाई बताइएगा, जल्दी बताइए। चौराहा में कौन सा समास है? आपका द्विगु समास है। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, जिसके पहले संख्या आ गया वो समझिएगा कि द्विगु समास है, क्योंकि चौराहा में चौ यानी कि 4 होता है और 4 संख्या है, तो
संख्या में द्विगु हो जाएगा। और द्वंद्व में हाइफन लगा होता है, जैसे माता और यहाँ पर पिता, इसके बीच में हाइफन रहेगा। दिन और रात, इनमें समझिएगा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। दिन और रात ऐसे हाइफन लगा रहेगा तो समझिएगा, और एक दूसरे के विपरीत होंगे तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें सुख और दुख, यहाँ पर आ ही गया सुख और दुख में कौन सा समास है, तो आप बता ही सकते हैं। यहाँ पर बताया तो सुख और दुख में कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा, तो यही राइट आंसर वो घ वाला हो जाएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है कि जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टैलेंट स्टडी को यहाँ तक आ गए हैं तो जाकर सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर 16 नंबर में करें स्वागतम का संधि विच्छेद होगा। स्वागतम का क्या होगा संधि विच्छेद, सुधन आगतम होगा। संधि विच्छेद करेंगे तो सुधन आगतम हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें च का उच्चारण स्थान है, च बोलिए ना, च बोलेंगे तो च का उच्चारण स्थान कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट आपके कंठ से आ रहा है, तो इसका क वाला ऑप्शन यानी कि कंठ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। अभ्युदय का सही विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस उदया हो जाएगा, अभ्युदय क्या हो जाएगा, अभ्युदय, ठीक है ना। तो घ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची आपको कौन सा बताना है कि नहीं है, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला, ये सारी चीजें अग्नि के पर्यायवाची है, लेकिन ये जो अनिल है, अनिल आपको अग्नि के पर्यायवाची में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपका ख वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसका मतलब जो गलत है उसी को जवाब देना था, ठीक। चलिए यहाँ पर 20 नंबर में करें पठिष्यता धातु रूप एवं वचन एवं पुरुष इसका बताना है। पठिष्यता का तो इसका धातु रूप यहाँ पर वचन एवं पुरुष सभी बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विवचन और मध्यम पुरुष है, ये जो है पठिष्यता, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये भविष्य काल का है, ये भी समझ लीजिए, जिसमें ये स रहेगा तो समझिएगा कि भविष्य काल का है। तो यहाँ पर इसने अच्छे से यहाँ पर बता दिया हमने कि द्विवचन और यहाँ पर मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो देखिए हमने अच्छे से यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लगा दिए। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, और वीडियो ना समझ में आई तो फिर इसे रिवाइज कर दीजिएगा अच्छे से सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बड़ी ही मेहनत से इसको मैंने बनाया है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा चैनल है टैलेंट स्टडी, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से वहां पर तैयारी कराई जाती है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।